पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होता है और आपको ये सुनने को मिलता है। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस वाले कह देते हैं आपसे कि भई आप अपनी पत्नी पर केस क्यों कर रहे हो? केस करोगे तो तुम्हें अपनी पत्नी को जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है उसका 50% तो देना ही पड़ेगा। आप केस फाइल मत करो, नहीं तो आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपकी पत्नी का राइट हो जाएगा और वो आपसे ले लेगी। ये सबसे बड़ी अफ़वाह होती है जहाँ पर पति डर जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है। देखिए, पति के पास जो प्रॉपर्टी है उस पर उसका ही अधिकार होगा, उसकी पत्नी का अधिकार वहाँ पर नहीं होगा। ये कहीं पर नहीं लिखा है कि 50% आपको अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी ही देनी पड़ेगी। पत्नी का जो 2 अधिकार होते हैं, पहला अधिकार है मेंटेनेंस पाने का अधिकार और दूसरा अधिकार है आपके निवास में रहने का अधिकार, यानी कि आपके घर में रहने का अधिकार। आप उन्हें किराए के मकान में भी रख सकते हैं। डीवी एक्ट के तहत निवास का अधिकार उनका राइट है और मेंटेनेंस पाने का भी उनका राइट है। वो भी तब है जब वो कमाती नहीं है या वो अवैध संबंध में है। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में ऐसा कहीं पे नहीं लिखा गया है कि 50% उनका ही अधिकार होगा। ना तो आपकी पैतृक संपत्ति पे उनका अधिकार है और ना ही आपके द्वारा स्व अर्जित संपत्ति पर उनका अधिकार है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूर पत्नी का उतना हिस्सा ज़रूर बनता है, उतना स्टेटस में रहने का अधिकार बनता है जिस स्टेटस में पति रहता है। मेंटेनेंस पाने का अधिकार है, निवास का अधिकार है, साथ में जिस तरह से आप अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करके रखते हैं, उसी लाइफ़स्टाइल में आपकी पत्नी का भी पूरा राइट है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है। ये सबसे बड़ी अफ़वाहें होती हैं, जहाँ पर पति केस करने में डर जाता है। दूसरी अफ़वाह होती है कि सेक्शन 9 का अगर आपने केस किया, सेक्शन 9 का केस अगर आप करोगे तो आपकी पत्नी आपके घर वापसी करेगी और आपको मेंटेनेंस भी अपनी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि मैडम हमने तो सेक्शन 9 का सहारा ले लिया है, सेक्शन 9 की डिग्री हमें प्राप्त हो गई है, तो इसका मतलब है क्या हमें अब अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा? तो देखिए, पत्नी को तो आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। सेक्शन 9 का केस अलग होता है, मेंटेनेंस का केस अलग होता है। मेंटेनेंस के केस में जो जितना पति के पास अर्जित हुआ धन है, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, उतना ही अधिकार पत्नी भी रखती है उसी तरीके से मेंटेन पाने का, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी पर उनका कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये कहना गलत है कि सेक्शन 9 के केस करने से अगर डिग्री प्राप्त हो जाती है तो वहाँ पर आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। मेंटेनेंस का केस जैसा कि मैंने बताया अलग होता है और सेक्शन 9 का केस अलग होता है। ये अफवाहें लोगों को सुनने को मिलती भी है। एक यहाँ पर अफ़वाह बहुत लोगों के द्वारा कही जाती है कि देखिए, आप तलाक का केस डालेंगे लेकिन 1 साल में तो आपका डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। 1 साल के अंदर आप तलाक का केस नहीं डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी कल विवाह हुआ है और आपको लगता है कि नहीं ये पार्टनर गलत है, आपका विवाह ये गलती से हुआ है, तो वहाँ पर आप दूसरे दिन भी तलाक का केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल से पहले आप तलाक का केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ये भी एक पूर्ण रूप से अफ़वाह है। अगला है कि पत्नी के पास ही बच्चे रहते हैं और पति के पास बच्चे नहीं रहते हैं। कस्टडी जो है वो पत्नी को ही मिलेगी हमेशा, पति को कस्टडी का नहीं मिलेगी। और ख़ास तौर पर अगर लड़की है यानी कि आपकी बिटिया है तो उस बिटिया पर का जो कस्टडी का राइट है उसकी मदर का ही है। एक फादर को उसकी बिटिया की कस्टडी पाने का अधिकार नहीं है। ऐसा भी एक अफ़वाह है, ये कहीं नहीं लिखा है कि एक पिता जो है वो अपने बच्चे की देख रेख नहीं कर सकता है। पिता भी अपनी एक माँ की तरह बच्चे की टेक केयर कर सकता है और उसको भी अधिकार है कस्टडी प्राप्त करने का, बच्चे का राइट उसको भी है। हाँ, कोर्ट ये ज़रूर देखता है कि भई बच्चे का बेनिफिट कहाँ पर है, वहाँ पर कहाँ पर उसका हित है। ये सारी चीज़ें कोर्ट के द्वारा देखी जाती है, लेकिन बच्चे को रखने का अधिकार जितना कि माँ का है उतना ही पिता का भी होता है। ये ज़रूर होता है कि अगर एक बच्चा अपनी माँ के साथ रह रहा है तो उससे अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कोर्ट सारी चीज़ें देखती हैं। पत्नी किस तरह से है, उसका नेचर कैसा है, पति का नेचर कैसा है, पति के पास इनकम कितनी है, उस बच्चे को टेक केयर करने के लिए पति के घर में कौन है, पति क्योंकि बाहर नौकरी भी करेगा और घर में बच्चे का टेक केयर करता है, तो किस तरह से वो बच्चे की परवरिश करता है, ये सारी चीज़ें कोर्ट के द्वारा देखी जाती है जो बच्चे के हित के लिए ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ महिलाओं को ही बच्चा प्राप्त होता है। कस्टडी का केस
पति के पक्ष में नहीं आता, ये पूर्ण रूप से अफ़वाह है। एक अगला जो अफ़वाह होती है वो होती है कि डीवी के केस में बेल आवश्यक है। अगर डीवी का केस किया है पत्नी ने, तो वहाँ पर आपको बेल लेनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। डीवी के केस का जो केस है कोई इतना बड़ा नहीं है, वहाँ पर झूठा आरोप पत्नी के द्वारा लगाया जाता है, घर के सदस्यों के ऊपर लगाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बेल लेनी ही पड़ेगी, इसमें डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। या एक किसी के द्वारा एक प्रश्न भी पूछा गया था कि क्या मेंटेनेंस के केस में मुझे बेल लेने की आवश्यकता होगी? तो नहीं, इन केसों में आपको बेल लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से आपके परिवार वालों का नाम पुलिस स्टेशन में जाकर नाम हटाया जा सकता है, या आप कोर्ट में भी उनका नाम हटा सकते हैं। बस हाँ, आपके पास एविडेंस होने चाहिए। एक जो अगला अफ़वाह होती है, वो अफ़वाह होती है कि भई आप अपनी पत्नी से कुछ मत कहो, नहीं तो वो आपके ऊपर केस कर देगी। ये डर की स्थिति शायद हर एक पति को होती है कि अगर मैंने केस किया तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा देगी। ये वकील साहब के द्वारा भी कहा जाता है, ये पुलिस वालों के द्वारा भी कहा जाता है कि तुम क्यों इन सारी चीज़ों में कर रहे हो, अपनी पत्नी से समझौता कर लो, क्योंकि एक बार पत्नी ने तुम्हारे ऊपर केस कर दिया तो तुम्हें जेल हो जाएगी और तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, पत्नी को पैसा देना पड़ेगा। इस तरह से एक डर का माहौल क्रिएट किया जाता है, अफ़वाह होती है। लेकिन भई अगर आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, आपके पास पूरे एविडेंस है, तो भी आप बिल्कुल आसानी से आपका बचाव हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 498 ए का जब मामला दर्ज करती है तो उसमें 3 साल की ही जेल होती है, और वो भी इस तरह से जेल नहीं होती है कि आपकी पत्नी ने केस किया और दूसरे दिन आप जेल चले गए। ऐसा नहीं होता है। तो बिल्कुल इस डर से, जब पत्नी गलत है, पत्नी अपराधी है, पत्नी आपको मानसिक हिंसा पहुंचा रही है, आपके घरवालों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, तो वहाँ पर आपको दबने की ज़रूरत नहीं है। समझदारी से उस केस को आगे बढ़िए। एक रणनीति के तहत आप अपने केस को लेके जा सकते हैं, और उसके बाद फिर चाहे आप डाइवोर्स का केस फाइल करें, चाहे सेक्शन 9 का केस करें, या फिर कोई अन्य केस करें, यहाँ पर आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं का क्या होता है, देखिए, महिला बिल्कुल पहले आप उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि भई मैं समझौता कर लूँगा और तुम घर वापसी कर लो, लेकिन उस वक्त महिला आने को मना कर देती है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सारी बातें इनसे मनवा लूँगी। और वहाँ पर कुछ उनके घर वाले भी होते हैं जो ये सारी कार्रवाई करने से रोक लेते हैं। लेकिन अगर आप सही हैं तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, कार्रवाई आपके द्वारा भी की जा सकती है। तलाक का केस आप भी फाइल कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट में जितने भी समझौता करने के लिए पति अपनी पत्नी के पास जाता है, तो वहाँ पर अधिकतर केसों में पत्नियाँ बिल्कुल समझौता करने को तैयार नहीं होती है। कोर्ट के अंदर गाली-गलौज होने लगती है दोनों पार्टी के बीच में। पति पक्ष के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करती है, और वो झूठे आरोप भी लगा देती हैं कि वो सोचती है इससे इनका केस मजबूत होगा। लेकिन यहाँ पर महिलाओं को नुकसान होता है, जो महिलाएं झूठे आरोप लगा रही हैं। मीडिएशन में आप मामला लेके जाती हैं, आपने कह दिया कि भाई पति मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, या वो दहेज की मांग कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपने आरोप लगा दिया। उस वक्त पति आपके पीछे जाता है, कहता है कि भैया मुझसे समझौता कर लो, गलती हो गई, सब कुछ हो गई। लेकिन पत्नी वहाँ पर समझौता नहीं करती है, या फिर करने की तब कोशिश करती है जब वो अपने शर्तों के आधार पर समझौता करूँगी ये कहती है, और पति उसके पीछे पड़ा रहता है कि भाई समझौता करो। लेकिन जहाँ पर पत्नी का मकसद आपसे अलग होने का नहीं है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि हाँ मैं इस व्यक्ति के साथ ही रहूँगी, घर बसाऊँगी, वहाँ पर वो पत्नी सिर्फ आपको झूठी धमकी दे रही है। वहाँ पर इन केसों में आपको क्या करना है, इन केसों में बिल्कुल भी आपको झुकने की आवश्यकता नहीं है, समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। पत्नी 2-3 साल आपके पीछे पड़ेगी, कहेगी कि भैया मैं झूठे केस कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी, वो कर दूँगी। यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने अपराध कारित नहीं किया है। पहले पति पत्नी के पीछे जाता है, कहता है कि भैया समझौता कर लो, लेकिन जब पत्नी समझौता नहीं करती है, मामला 3-4 साल ऐसे ही चलता रहता है, तो कुछ समय के बाद पति कहना छोड़ देता है। फिर यही पत्नियाँ वापस अपने पति के पास जाती है, कहती है कि भैया मुझे तो घर रख लो आप, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि भैया कोर्ट कचहरी जाकर कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं यही आपसे भी कह रही हूँ कि अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद है, तो बाहर बैठकर बात कीजिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों में नोक झोंक हो रही है तो वो हर घर में होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि पत्नी ने अपना बैग उठाया और चले गए, या पति भी यहाँ पर उनसे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आप एक महिला को अपने घर लेके आते हैं, आपको उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी।
करेगी, वो घर में नौकरानी की तरह आपका काम नहीं करेगी, वो आपकी जीवन संगिनी है, जहाँ पर आप उनको घर पे लेके आए हैं, उनके स्वास्थ्य से लेके, उनके खान-पान से लेकर, बच्चों की परवरिश से लेकर सब आपकी ज़िम्मेदारी है, ये आपको निभाना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं, परिवार में वो खुश रखना चाहते हैं, तो थोड़ा झुकाव आपको भी करना पड़ेगा। दोनों पार्टी को झुकाव करने की आवश्यकता होती है और यही कहूँगी कि आपसी सहमति से ही मामला सुलझाने की कोशिश कीजिए। बेवजह न्यायालय ना आइए, क्योंकि 2-3 साल जब आप न्यायालय के चक्कर काटते हैं, पैसा बर्बाद होता है, एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं, तो फिर वहाँ पर आपको ये महसूस होगा कि आपके जीवन के इतने सारे साल आपने लड़ाई झगड़े में और पैसे की बर्बादी में ख़राब कर दिए। तो इसलिए यही कहूँगी कि समझौता करने की कोशिश कीजिए, वकील साहब से बात कीजिए, दोनों पार्टी के वकील साहब बैठे, दोनों पार्टी के वकील साहब बैठकर समझौता अगर करवाते हैं तो बेहद आसान है, दोनों के बीच में घर गृहस्थी का बचाव हो जाता है। लेकिन जब बात न्यायालय तक आ जाती है, फिर वहाँ से मामला ख़राब होने लगता है, क्योंकि लड़का भी ये सोचता है कि मेरी पत्नी ने झूठे आरोप लगा दिए तो मैं इसको लेकर घर क्यों जाऊँ? उसके दिमाग में भी आता है, या एक डर की स्थिति उत्पन्न होती है कि ये लड़की ने अभी मेरे ऊपर इतने झूठे आरोप लगा दिए, कल के समय में ये हर बात को मनाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगा देगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आरोप लगाए तो वो कल आरोप नहीं लगा सकती है। इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि आज उसने डीवी एक्ट का मामला वापस ले लिया और कल 3 साल के बाद वो फिर नहीं लगा सकती। तो इसलिए समझदारी से काम कीजिए, दोनों पार्टी बैठिए, बात कीजिए, बात करने से ही मामला सॉल्व किया जा सकता है। वकील साहब को से बात कीजिए, उनके वकील साहब से बात कीजिए, दोनों वकील साहब अगर बात करते हैं तो मामला कई हद तक सुलझाया जा सकता है। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरीके से कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।